हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर हम 50,000 रुपीज से ज्यादा का अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमें ई वे बिल जनरेट करना होता है। लेकिन यहाँ पर गुड्स में गोल्ड को शामिल नहीं किया गया था। दैट मीन्स कि सर, अगर आप गोल्ड ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने लेटेस्ट अपडेट 12 सितंबर 2022 को उन्होंने एक नया लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ है। अपडेट ये है कि सर, ई वे बिल फॉर गोल्ड हैज बीन प्रोविजन इन द ई वे बिल सिस्टम। दैट मीन्स कि सर, गोल्ड के ऊपर भी, यानी कि सर अगर आप गोल्ड ट्रांसपोर्ट करते हो उस समय भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब सर, पहले ई वे बिल के ऊपर, सॉरी, गोल्ड के ऊपर हमको ई वे बिल जनरेट नहीं करना होता क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस था। क्योंकि गोल्ड क्या चीज है ये आप सभी जानते हैं। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं, उसके अंदर हम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन अगर लीक हो जाती है तो कुछ इश्यू हो जाता है। तो इस वजह से गोल्ड के ऊपर ई वे बिल नहीं था। लेकिन अब क्या होगा सर, गोल्ड के ऊपर भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा एज पर नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अब सर, यहाँ पर रिस्पेक्टिव स्टेट के ऊपर छोड़ा गया है कि सर अगर आपको स्टेट इसको एप्लीकेबल करेगा तो वहां पर आपको ट्रांसपोर्ट के लिए ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन ये धीरे धीरे सभी स्टेट के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करना होगा। लेकिन सर, उसमें कुछ चेंजेस किए हुए हैं, यानी कि जैसे हम गोल्ड, सॉरी, हम गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं और आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है, क्या एज इट इज आपको इसका ई वे बिल जनरेट करना होगा जब आप गोल्ड ट्रांसपोर्ट करेंगे? सर, आंसर इज नो। तो इसके लिए सिर्फ कौन से प्रोविजन है, इसके लिए हम प्रोविजन यहाँ पर हम देखते हैं। यहां पर से लिखा हुआ है कि एज पर गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ई वे बिल जनरेट हैज बीन प्रोविजंस फॉर द मूवमेंट ऑफ गोल्ड एचएसएन चैप्टर 71। यानी से चैप्टर 71 के अंदर की जो भी प्रोडक्ट आपके आते हैं वो अगर आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपको ये ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा फॉर ऑल इंट्रा स्टेट, दैट मीन्स सिर्फ विद इन स्टेट, और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप गोल्ड ट्रांसपोर्ट करेंगे तब द टैक्स पेयर ऑफ द स्टेट में जनरेट ई वे बिल फॉर गोल्ड एज पर नोटिफिकेशन इश्यूड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट। अब सर, यहाँ पर जैसे जो स्टेट आपको नोटिफिकेशन देगा कि सर आपको यहाँ पर गोल्ड के ऊपर ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा तो ही आपको करना, पूरे इंडिया वाइज अभी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा। ई वे बिल फॉर गोल्ड इज अवेलेबल इन सेपरेट ऑप्शन टू मेन मेन्यू। दैट मीन्स कि सर आप जब भी ई वे बिल जनरेट करते हैं, नॉर्मल जो आप गोल्ड ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके लिए अलग होता है, लेकिन गोल्ड के लिए आपको सेपरेट एक मेन्यू दिया गया है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि सर गोल्ड के लिए आप इस तरह से ई वे बिल जनरेट करेंगे। सबसे लास्ट ऑप्शन में आता है, जैसे आप लॉग इन करते हैं ई वे बिल के अंदर, सबसे नीचे ऑप्शन आएगा सर आपका कि ई वे बिल फॉर गोल्ड। The EV bill for gold has the same parameters as the normal EV bill except such EV bills not be updated. Part B details. सर, जैसे ही आप नॉर्मल ईवी बिल जनरेट करते हैं उसी तरह से आपको इसका भी ईवी बिल जनरेट करना होगा, लेकिन यहाँ पर पार्ट बी जनरेट नहीं करना। पार्ट बी क्या होता है सर? पार्ट वन में हम हमारी डिटेल्स डालते हैं, गुड्स की डिटेल्स डालते हैं, और पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स हम वहां पर फिलअप करते हैं कि ये गुड्स किस ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है। वो डिटेल्स आपको ईवी बिल, यानी कि जब गोल्ड का ईवी बिल आप जनरेट करेंगे उस समय आपको ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल नहीं करनी है। द वैलिडिटी ऑफ सच ईवी बिल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द पिन टू पिन डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। यहाँ पर इसकी जो वैलिडिटी है, ये वैलिडिटी सब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, जो पहले भी करती थी। For generating EV bill for gold is mandatory that all items must along the HSN chapter 71 only। सर, जो 71 के अंदर जो आइटम्स आएंगे उनके ऊपर ई वे बिल जनरेट कंपल्सरी हो जाएगा। इन केस ऑफ आइटम्स बिलोंगिंग टू अदर एचएसएन चैप्टर्स अलोंग विद चैप्टर एस 71 exists, then it may be treated as a normal EV bill and may be generated along with part B details। दैट मीन्स कि सर ये बोला हुआ है कि अगर आप 71 के साथ में अगर किसी अदर चैप्टर्स का गुड्स भी आप उसी इनवॉइस के अंदर शेयर कर रहे हो तो उस समय आपको नॉर्मल ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, और उसमें आपको पार्ट बी डिटेल्स भी अपलोड करनी होगी, वहां पर भी आपको डिटेल्स देनी होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप सब ईवी बिल गोल्ड का जनरेट कर रहे हैं, साथ में कोई और प्रोडक्ट आप जनरेट कर रहे हैं, तो ये ना करें। ईवी बिल के लिए अलग से एक इनवॉइस जनरेट करें और उसका इनवॉइस अलग से जनरेट करें, और वो ईवी बिल में आप ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स यानी कि पार्ट बी फिल ना करें।
द चेंजेस इन द फंक्शनलिटीज ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ ईबीबील गोल्ड आर फॉलोज। क्या है सर? नो पार्ट बी डिटेल्स कैन बी अपडेटेड, यानी कि सर आपको यहाँ पर पार्ट बी डिटेल्स यहाँ पर अपडेटेड नहीं करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है सर नो पार्ट बी डिटेल्स कैन बी अपडेटेड, ट्रांसपोर्टर अपडेट इज नॉट अलाउड, कॉन्सोलिडेटेड ईवी बिल कैन नॉट बी जनरेटेड, यानी कि हमने ये बोला हुआ है कॉन्सोलिडेटेड, यानी कि कॉन्सोलिडेट्स का मतलब होता है कि आप चैप्टर 71 का जो आइटम्स है उसके साथ में किसी अदर चैप्टर्स का आइटम और साथ में अगर आप ईवी बिल जनरेट कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं करना है। एक्सटेंशन ऑफ ईवी बिल अलाउड विदाउट अपडेटिंग पार्ट बी डिटेल्स, यानी कि सर अगर आप वो वाला डिटेल्स दोनों साथ में करेंगे तो पार्ट बी के अलावा वो ईवी बिल आपका जनरेट नहीं होगा। और मल्टी व्हीकल फैसिलिटी इज नॉट अलाउड, यानी कि सर एक आप मल्टी व्हीकल डाल रहे थे, ये थोड़ा यहाँ से जाएगा थोड़ा वहां से जाएगा, ऐसा आपको यहाँ पे नहीं करना है। देयर इज नो चेंजेस इन कैंसिलेशन रिजेक्शन ऑफ ईवीबी, यानी कि सर ये जो इसमें कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है कि आप किस तरह से उसको कैंसिल करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, ये जो पहले जो हम ईवी बिल जनरेट करते हैं उसी के जैसा सेम प्रोसीजर है। तो ईवी बिल अगर गोल्ड की हम बात कर रहे हैं तो गोल्ड में क्या है सर 71 चैप्टर्स के अंदर जो भी आइटम्स आएंगे इनके ऊपर आपको ईवी बिल जनरेट करना होगा। और ये ईवी बिल चाहे आप इंटरेस्ट रेट करो या फिर इंट्रास्ट रेट करो, दोनों केसेस में एप्लीकेबल होगा। और आपको यहाँ पर पार्ट बी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, पार्ट बी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना होगा सर, वहां पर डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होगा। दैट मीन्स कि ये गुड्स कहाँ कितने किलोमीटर तक जा रहा है, यानी कि आप जो गोल्ड सेल कर रहे हो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ये गोल्ड कितने किलोमीटर जाएगा, वहां पर किलोमीटर डालना आपके लिए जरूरी होगा। तो ये थी सर लेटेस्ट अपडेट ईवी बिल के रिलेटेड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सर। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको और भी अदर इंफॉर्मेशन चाहिए जीएसटी, इनकम टैक्स, टीसीएस से रिलेटेड तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।